नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज उनके दिमाग में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ wands भी रिवर्स्ड है। ओके, देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये है जहाँ पे वो आपके बारे में कुछ रोमांटिक थॉट्स हैं इनके दिमाग में, कांटेक्ट करने का प्लान है, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से है, मतलब कॉशियस तरीके से करना चाहिए। कुछ भी कन्फेस करना है, कुछ भी बोलना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक कन्फेशन की एनर्जी भी कई बार होती है रोमांटिक वे में। सो इमोशनल है, लेकिन वो इमोशंस को स्ट्रैटेजाइज करने में लगे हुए हैं। दिमाग कह रहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, पर जब मुझे पता हो कि जो भी मैं कहूँगा या कहूँगी वो बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही दूसरा इंसान उसको समझे, वैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। सो सोच तो रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन एक्शन अभी प्लानिंग के फेज़ में है। आई वुड से उनके दिल की बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये केयर, वार्मथ, एक सिक्योरिटी, बिलोंगिंग टाइप की एनर्जी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं दिल में आपके लिए केयर है, वार्मथ है, जैसे आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, इसको वैल्यू करते हैं अपने दिल में। आप उनके लिए एक कंफर्टेबल, एक घर जैसा एनर्जी हो आप। उनका दिल कह रहा है मुझे वही कंफर्ट चाहिए, वही वार्मथ चाहिए वापस से, जहाँ पे हो सकता है आप इनको किसी तरह से समझते हो, आप इनकी बातें समझते हो, आप ये क्या चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, प्रैक्टिकली हो, करियर के हिसाब से हो, आप वो सब समझते हैं। और ये अब उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि जिस तरह से आप समझते थे और किसी के साथ वो कनेक्शन नहीं है। तो उनका दिल तो आपको नहीं छोड़ पाया है, वो लॉन्गिंग अभी भी है उस वार्मथ की, उस कनेक्शन की। चाहे जैसे कितना भी दूर चले गए हो आप, पर अभी भी एक इमोशनल सेफ स्पेस इनकी आप ही हैं। पर दिल अकेला तो डिसीजन नहीं ले सकता है, दिमाग भी चलाना पड़ेगा करने के लिए कुछ। अब क्या दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, वो है 3 ऑफ wands रिवर्स। देखिए 3 ऑफ wands जो है वो है विजन का कार्ड। ये है फ्यूचर का विजन क्लियर नहीं है, ये है दिल आगे बढ़ना चाहता है, पर दिमाग सोचता है अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे थोड़ा सा सोच के समझ के धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा। जैसे डिसीजन पैरालिसिस की एनर्जी है, जहाँ पे सब स्टक सा है। एक तरफ मतलब एक खींचतान सी चल रही है और दिल और दिमाग में कि एक तरफ को है चलूँ, फिर एक नहीं अभी नहीं, देख लेते हैं, सोच लेते हैं, कोई मूव नहीं हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट उन्हें खुद कंफ्यूज कर रहा है आई फील। अब आपके बारे में सच में क्या महसूस करते हैं, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंस का की एनर्जी दिखाता है, ये रिवर्स में है। सो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आपने इस कनेक्शन में कहीं ज़्यादा एनर्जी, एफर्ट डाला है उनके कंपैरिजन में, और इससे एक गिल्ट की एनर्जी भी आती है कि इम्बैलेंस का रियलाइजेशन हो रहा है। एक ये भी दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उतना ही डिज़र्व करते थे लव या एनर्जी जितना आपने डाला। इक्वल लव और एफर्ट इन्होंने नहीं डाला है, उसकी एनर्जी है ये। कहीं दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये सर्टन चीज़ें कर देनी चाहिए या बोल देनी चाहिए थी। उनको ये महसूस हो रहा है कि आपने सब कुछ दिया, आपने सब कुछ किया इस कनेक्शन में, इसको नर्चर करने के लिए, और उन्होंने आपको एक तरह से इमोशनली शॉर्ट चेंज कर दिया, उस टाइप की एनर्जी है। अब
इनका अगला कदम लेंगे या नहीं, आपकी तरफ कुछ करेंगे या नहीं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। ईगो अभी भी एक बिग ब्लॉकर है यहाँ पे, जहाँ पे हो सकता है आपकी एनर्जी से आपको एक पावरफुल पोजीशन में देख के एनर्जेटिकली चाहे वो एक इंटिमिडेशन फील होता है उनको कि क्या मैं कई बार हमें कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि दूसरे इंसान का स्टैंडर्ड हाई है, चाहे वो एनर्जी देने में ही हो। आप क्योंकि आप एफर्ट्स इतने ज़्यादा डालते रहें, ये इंसान मैच ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। सो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ रहा है। अट्रैक्शन अभी भी है पर इनसिक्योरिटी भी है साथ में। उस अट्रैक्शन को मैच कर पाएंगे कि नहीं, वो है। सो ईगो गाइड बना हुआ है इनका रास्ता दिखाने में, और जब तक वो अपना कॉन्फिडेंस और शैडो वर्क पे काम नहीं करते हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं आगे बढ़ने से, उन सब पे काम करना पड़ेगा। शैडो का मतलब है जैसे ईगो है, फियर है, उस टाइप की एनर्जीज है, उन पे काम करना पड़ेगा। जब तक उस पर काम नहीं करते तब तक कुछ भी आगे मूव करना, कोई भी एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आने की डिज़ायर है लेकिन करेज की कमी दिख रही है मुझे। देखिए, जब प्यार तो तभी आगे बढ़ सकता है जब बीच में से ईगो का एग्जिट हो। उनका दिल आप तक पहुंचने के लिए रेडी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर जब तक वो अपने फियर से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सो उनको डर के आगे जीत है का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, इज़ व्हाट आई वुड से। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। डू सब्सक्राइब अगर आपसे रेजोनेट की हो रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।